बताओ। बोले क्या? तुम कौन सी दिशा में लगोगी? ग्वाल बाल बोले कन्हैया भैया तू जिते को बतावे तई। भगवान बोले मैं बताऊं? बोले हाँ। तुम सारे ग्वाला काली दे के किनारे लग जाओ और मैं अकेला विपरीत दिशा में लगा जाता हूँ, क्योंकि मैं जब तोल मारूंगा तो तुम सभी मिलकर के गेंद रोक लेना। बोले ठीक है। ग्वाल वाला सब लग गए। भगवान दामा से बोले गेंद तो दे दे। दामा कहने लगे देख। दामा बोलो देख लिए, जो शर्त तूने रखी है, मेरी जो शर्त थी तुझसे उसे भूल मत जाना। गेंद टूट गई, फूट गई, खो गई, जे गेंद चाहिए वो को। भगवान बोले बाबरे काहे को हैरान है रहे हो हैं? ला गेंद। दामा गेंद नहीं दे रही हो। भगवान हंस के बोले बाबरे जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, और कहा तेरी गेंद बाया हाथ में निकाल ले। सबको समझाई रही बात इनमें डंडा ले ले हाथन में डंडा। महाराज भगवान ने गेंद हाथ में ली। गेंद का खेल शुरू हुआ। लो गेंद, लो गेंद, लो गेंद, लो गेंद। गेंद का खेल खेलते रहे काफी देर। भगवान ने सोचा मैं गेंद का खेल खेलने नहीं आया हूं। गेंद का खेल खेलना तो मेरे लिए एक बहाना है। सच क्या है? मुझे 2 छपरिया नील कमल के पुष्प ले जाने हैं। गेंद का खेल खेलते रहे। भगवान ने ली गेंद और लेकर के भगवान ने ऐसा टोल मारा। दामा ले गेंद आ रही है, ऐसा टोल मारा गेंद जाकर के तह में गिर गई। और जैसे ही तह में गिरी, दामा दौड़ता हुआ आया, भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया। ओरे कन्हैया। भगवान बोले दामा कन्हैया मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरा पीतांबर छोड़ दे। बात बात में पहले गेंद। अरे मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरा पीतांबर छोड़ दे। कन्हैया समझ नहीं आ रहा? मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरा पीतांबर। बात बात में पहले गेंद। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। दामा सुन। भगवान बोली ना कि मछली पर क्यों विश्व उखाड़ी देता है, उस फटे हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़ी देता है। बोले भगवान मोहन बोले, मोहन बोले, मोहन बोले ना कि मसले पर क्यों विश्व उखाड़ी देता है, उस फटे हुए चिथड़े पर क्यों पीतांबर फाड़ी देता है। बोले भगवान पीतांबर छोड़ दे ओ पगला, वरना अब मेरी बारी है। तेरे एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म होए सब तारी है। भगवान कहने लगे मेरा पीतांबर छोड़ दे, वरना एक तमाचा लगाना कन्हैया अकल ठिकाने पर आ जाएगी तेरी। ओरे कन्हैया बोल। बात सुन। सुना। गेंद की गेंद खोई दियो सीना जोड़ी है। बोल बोल सुन। कि तू एक तमाचो मारे तो तेरी लाठी भी हिलती है। ओरे भैया चुका सुन कह लो रहे हो। एक कहीं में भट्टा सो मिले के और कदमा खन तूने खाओ है तो अच्छा और कन्हैया बोल बोल भैया। अच्छा जो छूने से
कन्हैया बोल बोल दामा भैया। तमाचो मारी बे को हमें धोस धोस दे रहो है। आज तेरे घर पे 6 दिन हो गए, तेरी बूढ़ी मैया सर को कोने में दिए रो रही है। ते मामा कंस ने पत्र भेजा है, फूल मंगाए, तेरी बड़े बलशाली हो तो फूल दे आओ तोड़ी के। और जैसे ही भगवान ने एक शब्द सुना, भगवान ने एकदम से पीतांबर में झटका मारा और जाकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और भगवान बोले दामा क्या फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ के लाऊंगा। तेरी गेंद रसातल में क्यों न हो, मैं तेरी गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। दामा मैं काली धै में कूद रहा हूं। ओरे कन्हैया, ओरे कन्हैया भैया, देख काली दे में ना कूद, तेरे बगैर तेरी मैया रोई रोई के मर जाएगी। तासे लाला जे काली दे में तू ना कूदिए, गेंद तो नहीं लेगो। गेंद चोना, गेंद तो वो ही गेंद लेंगे। जाके मुख की तरफ देखो, काली दे में भी कूदू ना, गेंद दी तो को बेच चाहिए तो बता कहां से लेके आऊं गेंद। मोको भैया गेंद तो मैं वो ही गेंद चाहिए। तो मैं काली दे में कूद रहा हूं। कूद जा भैया, मैं गेंद ला के दे। भगवान कन्हैया ने काली दह में छलांग लगाई। सभी ग्वाल वाला दौड़ते हुए यशोदा आनंद के पास पहुंचे। जवाब दियो मैया, कूदो यमुना में कन्हैया मैया, लेके मुरली, अरे लेके मुरली मैया, लेके मुरली, कूदो यमुना में कन्हैया मैया, लेके मुरली मैया। लाला दह में कूद गयो, लाला दह में कूद गयो, लाला दह में कूद गयो। नंद यशोदा ब्रजवासी सभी दौड़ करके काली दह के किनारे आए। यशोदा जैसे ही काली दह में छलांग लगानी चाहिए, तैसे ही एकदम से बलदाऊ भैया ने पकड़ ली। माँ क्यों पागल हो रही है? मेरा भैया कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, मेरे भैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ आप परेशान न हो। इधर बलराम मैया को समझा रहे हैं। महाराज इधर बलराम मैया को समझा रहे हैं, इधर भगवान कन्हैया काली दह की तह पर पहुंचे। देखा है एक नागराज सो रहा है, दो नागनियां जाग रही है। एक नागनी ने देखो दूसरी से बोली जिज्जी, बोले हाँ देख कौन को छोरो आ रहे हो, बड़ो हटीलो लग रहे हो। दूसरी बोली जिज्जी बड़ो चुटकीलो है। जवाब तो सही कह रही, मटकीलो है, देखने में बड़ो सुंदर है, जिद्दी लो लग रहा है। जा लग रही पे मैया से गुस्सा है कि मरे हुए कुछ लोग हुए। जवाब दो बहना, बोले हाँ अभी अच्छो समय है जो हमारे तुम्हारे पिया सो रहे हैं। अगर जागत होते ना तो एक ही पुस्कार में जो छोरा के हड्डी को सुरमा बन जाता। एक नागिनी बोली बहना है सुकरोजा को वापस कर दो। क्या? बोले हाँ। नागिनी आगे बढ़ी, भगवान से बोली ए लाला कहा कर भी को आयो है, लौट जा, अभी अच्छो समय है, हमारी पिया सो रहे हैं। जागते होते ना तो एक ही हड्डी, एक ही फुसकार में हड्डी को सुरमा बन जाते, लौट जा। भगवान हंस के बोले नागिनी हो तुम, जिसकी मुझे रागिनी सुना रही हो मैं उसी से मिलने आया। दे तनिक जगह पते अपने को, कुछ बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। अगर तुम नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दवाई। दुम यानी पूछ। आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दवाई। फुंकारे भरता हुआ नाग उठा सन्ना, फू फू करता हुआ नागराज भगवान के सारे शरीर से जाकर चिपट गया। और जैसे ही जहर छोड़ना चाहा, भगवान सोचने लगे अगर नागराज ने जहर छोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। भगवान ने अपना शरीर गर्म करना शुरू किया और जैसे ही शरीर गर्म किया तैसे ही नागराज भगवान के शरीर से दूर हटना चाहा। जैसे ही दूर हटना चाहा, भगवान ने मौका पाते ही नागराज की नथ को चटका कर उसे बंधी बना लिया, अपने बस में कर लिया। नागनियन ने देखो दूसरी से बोली जीजू का भाव,
छोटे से बालक ने पति को पे कब्जा में कर लो। एक बोली बहना जो पति नहीं जी तो अवतारी लग रहे हैं। जवाब तो सही बात है बहना, अब पति के प्राणन की भीख मांग ले, उन पे नजे मार डालेंगे। एक आगे बड़ी हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करके बोली, तामसी जीव हूँ स्वामी और तुमको नमो नमामि। तामसी और भगवान को नमन करके नागराज के प्राणों की भीख मांगती है नागिनी। कैसे? शब्द पर गौर देना। नागिनी भगवान से बोली, पति दान मांगती हूँ, पति दान मुझे दे दो। पतिदान, पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। एक पति मीन्स भगवान से कह रही है पति, और एक पति मीन्स श्रृंगार, और एक पति मीन्स लाज। नागिनी भगवान से कह रही है, पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है। सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है। बिना पति के स्त्री श्रृंगार नहीं कर सकती। सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है। मैं सजना मांगती हूँ, सजना सुहाग। मैं सजना मांगती हूँ, तुम सजना मुझे दे दो। श्रृंगार मांगती हूँ, श्रृंगार मुझे दे दो। पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो।
जैसे ही प्राणों की भीख मांगी तो भगवान नागिनियों से कहने लगे कि मेरा तुमसे वैर कुछ नहीं है, हमारी दामा भैया की गेंद इस देह में आ गई है, वो गेंद हमें ढूंढ कर दे दो। और 2 छुपरिया नील कमल के पुष्पों की हमें बहुत जरूरत है, वो तोड़ कर दे दो। 2 छुपरिया नील कमल के पुष्प तोड़ कर दिए गए, दामा की गेंद ढूंढ के भगवान को दी गई। उसके बाद भगवान नागराज से बोले, भैया तू मोए अपने फन पर सवार करके और काली दह के ऊपर छोड़ के आ। नागराज ने भगवान को फन पर सवार किया, काली दह के ऊपर छोड़ने आया। देखा है यशोदा मैया ने, यशोदा मैया का रो रो कर हाल बेहाल है। यशोदा मैया ने देखा है मेरो लाला कन्हैया तो नाग के फन पे ताता थैया ताता थैया ताता थई 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 करता हुआ नृत्य करता बंसी बजा रहा है। अब यशोदा मैया ने रोनो दोनों तो बंद कर दिया, अब खुशी में नाचन लगी। कैसे नाचन लगी? ताली बजा के बोलियो, एक आधी यशोदा हो तो फरकैया लगा लियो एक आधा। कन्हैया नागनाथी ले आए, कन्हैया नागनाथी ले आए। कन्हैया नागनाथी ले आए, समरिया नागनाथी ले आए। कन्हैया नागनाथी ले आए, समरिया नागनाथी ले आए। कन्हैया नागनाथी ले आए, समरिया नागनाथी ले आए। सुनाए कन्हैया नागनाथी ले आए, समरिया नागनाथी ले आई। ताली बजाकर बोले सभी। मारो टोल गई गेंद गई
कन्हैया नागनाथ ले आए समरिया नागनाथ ले आए। भई लड़ाई काली नाग से भई लड़ाई तब नागिन ने वचन सुनाए कन्हैया नाग